जय हिंद साथियों, मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम शेयर करेंगे 16 अक्टूबर को जो यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हुआ है, प्रथम पाली का। मैं इसको इसकी आपको जो है आंसर की दूंगा, और वो भी सटीक आंसर के साथ में। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है, और मैं इसका 1 बाय 1 करके 100 क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिएगा। लिखा है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जंगल है, देखिएगा, वो आपका जो है अमेजन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम करते हैं, क्वेश्चन अच्छा नहीं दिख रहा। अब सही है। क्वेश्चन दिया गया, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन राइट था, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरिक्रांति की जनक के रूप में जाना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, इसका बी ऑप्शन राइट था, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 1991 में नई आर्थिक नीति NIP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें जो है आपका जो था वो वैश्वीकरण था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये दिख रहा है आपका, एक सेकंड इसको हम वीडियो क्रिएट साइड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। मैं जूम नहीं करूँगा, ऐसे टाइम लग जाएगा। बताया गया, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें देखिएगा, विधानमंडल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो द्विस्तरीय सरकार, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। वो जो है आपका आयरलैंड था, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। वो आपका था वाक और अभिव्यक्ति, ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न था। तो इसका जो है मसूड़ों का फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। पौधों में, स्तनधारियों में, तो सीधी सी बात है पौधों में पाया जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कक्षा 6-7 का है ये। तो इसमें जो है 746 वाट के
पहला इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिएगा, कोयले का जलना, भोजन का पाचन, पानी का भाप में रूपांतरण, कागज़ का जलना। तो पानी का भाप में जो रूपांतरण है ये जो है इसका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी रासायनिक अभिक्रिया सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है। कहता है, मैं टिक नहीं करूँगा, ऐसे बता रहा हूँ कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है 40%। अगला क्वेश्चन है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 70.2 आया था, इसका जो पहला आंसर बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है रूट 12.04409 माइनस रूट 1.2544 इस प्रकार से दिया गया है। इसका सॉल्व करने पर आपका ए ऑप्शन राइट आता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो भिन्न सबसे बड़ा आपका 7/8 है दिए गए भिन्नों में, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब इस प्रकार से बटे इस प्रकार दिया गया सवाल ये, इसका आपका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कहता है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी जानते हैं, पवन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त, देखिए कुछ दो बच्चों ने इसमें जो है जानना लगाए हैं, लेकिन जानना तो बिल्कुल राइट नहीं आ रहा, लेकिन प्रकट करना, ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद देखिएगा सत धन भावना होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत और श्वेत का अर्थ। तो श्वेत मीन्स तो सफ़ेद होता है, सभी जानते हैं, और श्वेत का अर्थ दोनों का मिलाना है, तो आपका जो है इसके मीन्स होता है पसीना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ ए ऑप्शन इसका सही है, सब कुछ नष्ट हो जाना, ये जो है सही है इसका। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। 27 के लिए पहले दिया है पैसेज। तो पैसेज जैसे आपको हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व वैसे पेपर सेम वैसे ही आया है। तो पैसेज ये पढ़ने के बाद इसका आंसर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से, मैं आपको आंसर की करा रहा हूँ ताकि, तो इसमें आपको मैं आंसर बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। 27 में कहता है एलिजाबेथ न्यूज़ नेवर लिव्ड। तो अब जो है इसका जो है ये जो है डाउन ट्रेंस, ये जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। तो एलिजाबेथ जो थी वो जो है पैसे पढ़ोगे ना, इसमें आपका आंसर आएगा, तो इसका जो है अस्थमा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सिनोनिम्स एक्साइल। तो इसका जो है करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? वेनिशमेंट होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट एंटोनिम्स मॉर्न। मॉर्न का एंटोनिम्स क्या होता है? तो ये जो है जॉय होगा, ए ऑप्शन सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग्स। तो इसका जो है एक साथ बताना है, तो आपका जो होगा ये ऑक्टीन और ये होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 दिया गया, कहता है दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ये आपको बताना है। अच्छा, तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये वाला। अगला प्रश्न 35 कहता है यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। सीधी सी बात है, आपको उल्टा क्रम से आपको 1 2 3 काउंट कर लेना है, देख लेना है, फिर आपको बी इसका सी ऑप्शन राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द
अनामलाई रीटेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो इसका आपका जो है ए ऑप्शन राइट है, केरल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो नाना कहेगी, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न कहता है, विषम चुने, फाइंड द ओड वन आउट। तो इसमें 33 ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 33। अब आते हैं हम 38 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न कहता है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है, ए ऑप्शन इसका राइट है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें जो है यूके, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, INS तरकस के लाल सागर में स्पेस दिया है नौसेना के जहाज़ों आत्मज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो इसमें जो है सूडान है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है? तो इसमें इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, उपभोक्ता जागरूकता। अगला प्रश्न है 42 नंबर। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ए ऑप्शन इसका राइट है। कुछ बच्चों ने टाटा एंटरप्राइज लगाई, वो गलत हो गया। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर के ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो इसमें केरल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुई? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, सी ऑप्शन इसका राइट है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 की। 45 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी इजराइल की राजधानी है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो जेरूशलम, ये जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें जो है आपका इसरो है, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका जो है बांग्लादेश है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो वो जो है कुर्ग को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही इसका। स्पेस दिया हुआ है, कला मथुरा के स्टेसिलिंग की सब पारंपरिक कला है, तो वो जो है इसमें आपका सांझी है, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बताइएगा। वो तेलंगाना है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? वो कर्नाटका में है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक सेकंड, 8 अक्टूबर को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
प्रश्न संख्या 54 कहता है बॉलीवुड निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो जो है नेपाल का है। बी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो वो जो है महात्मा गांधी ने लिखी है। डी ऑप्शन का करेक्ट इसका है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित स्पेस डाटा दिया है को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। देखिएगा ये प्रश्न बिल्कुल सही है, बढ़िया प्रश्न है। इसमें जो है आपका अवरक्त किरणों को बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। हाँ, इसमें दिया गया है पैराग्राफ, इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर देना है यहाँ से 58 से। हाँ, नीचे प्रश्न एक दिया गया है इसमें। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो इसका डी ऑप्शन सही है पैसेज के अनुसार। हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 58 की। ये दिया हुआ है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इनके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो प्रबल कारण आपका जो है कौन सा है? तो ए ऑप्शन इसका सही है पैसेज के अनुसार। अगला प्रश्न कहता है मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो आपका जो है पहला भी ये नहीं किया रहा है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता और मानसिक संतुलन को खो देना, चोरी करने की आदत। तो इसमें जो है आपका ये डी ऑप्शन राइट है, पहला और तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न 60 नंबर। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV, मानसिक, ये सारे, यानी कि इसमें जो है ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर है, कहता है आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो इसमें जो है बच्चों के मित्र, ये पैसेज के अनुसार सही है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न पैसेज दिया गया है फिर से और इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। 62 नंबर यहाँ से दिया गया। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो निवेश का उदाहरण जो है वो सेविंग बैंक खाते में धन जमा करना, सी ऑप्शन राइट। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो इसमें आपका जो है पहला भी है और चौथा, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें जो है रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, बिल्कुल सही, और शेयर खरीदना निवेश है। तो इसमें जो पहला और चौथा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा
या फिर निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो इसमें सोने के गहने खरीदना, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 67 से 71 तक ग्राफ से प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इसमें आपका 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो इसमें जो है आपका डी सही है, 2012। अगला प्रश्न, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो 1.7%, डी ऑप्शन सही है। 70 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले 70 नंबर की बात कर रहे हैं, छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 7:10। अगला प्रश्न, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 93.75%। अगला प्रश्न है 72 नंबर, इस से दिया गया है 2005-2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो 2002 और 2007 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 23%। 74 नंबर प्रश्न है, कहता है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो ये जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। किस वर्ष। तो इसमें जो है वर्ष 2002 में, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सी यानी कि 4, इसमें ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ये दिया गया है आपका सारणी और इससे जो है आपको आंसर देने हैं। 70 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही था, 77 नंबर। अगला प्रश्न, सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो वो जो है 138 था, इसका डी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, लेखा विभाग के कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो इसमें जो है 35:11 था, इसका डी ऑप्शन सही है। 80 नंबर प्रश्न है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 234.29%।
अगला प्रश्न है 81 नंबर। कहता है कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। अच्छा, तो इसमें आपका जो है 1 सेकेंड, प्रश्न संख्या हमारा था 81, ये नंबर। तो इसमें अनुपात कितना है 208 अनुपात 115। ए ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। इसमें प्रश्न संख्या 82 से 86 तक तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCD और ई की जनसंख्या की प्रतिशत वितरण देती है। इसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। अच्छा, तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो कितनी होगी। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। इसमें 2.4 मिलियन। अगला प्रश्न है इसमें हाँ सही है 2.4 मिलियन। इस राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसके जो है 5 मिलियन होगी। इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 84 नंबर। कहता है राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले जो है पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं तब। तो इनमें से कोई नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लिए पुरुष की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है कितनी होगी, वही मैं देखता हूँ। इसका जो है ये बी ऑप्शन सही है, 1.2 अनुपात। अगला प्रश्न है, कहता है यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो 1.8 मिलियन। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की ताकत छापामार यानी कि रणनीति थी, गुरिल्ला रणनीति थी। तो कहावत भी है, आपको याद भी होगी, चोट नहीं करते हैं। अब जो है इसमें ए ऑप्शन मराठा सी है, ए ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा के लिए बनाने के लिए स्पेस दिया गया है और तकनीकी का इस्तेमाल किया था। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। मोमलोपी ढलाई। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो है गंडक नहीं, इसमें जो है निरंजना, ये सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 है। कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो इसमें जो है कन्नौज, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, अब बात करते हैं 91वें प्रश्न की। प्रश्न कहता है
ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इसमें जो है संस्कृत भाषा है, यह ऑप्शन सही है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो हसरत मोहानी है, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने वाला निर्णय, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 94 नंबर प्रश्न है, कहता है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, वो आपका ए ऑप्शन सही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये था। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो जो है आपका बी ऑप्शन इसका सही है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो वो जो है बी ऑप्शन सही है, यानी कि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कहते हैं में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है ये ए ऑप्शन इसका सही है, ये जनसंख्या का घटक नहीं है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजधानी इसकी जो है कवरत्ती है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा रहा है? थार मरुस्थल, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 100 नंबर लास्ट प्रश्न है, कहता है विश्व को कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 24 क्षेत्रों में क्या है, 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 100 प्रश्न आपका आंसर की बताई गई। अगर कहीं मिस्टेक होती है तो इसके लिए आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सही जवाब दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, बाय।